हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। आज की जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वो हो रही है सुबह की 7:30 बजे से। और यहाँ पर हमारे सूर्यदेव जी भी आगे हैं। तो अभी चलते हैं इस साइड को। वैसे भी धूप जल्दी लगती है, पर आज तो धूप जैसा कुछ मौसम नहीं है। पापा कह रहे थे कि एक दो दिन मैं ओला बहुत बोला है, पता नहीं कहाँ होगा, किस साइड है, बस यहाँ नहीं आना चाहिए। वैसे ही पीछे ओले ने बहुत पर अब बात करा हुआ है। अब जितना बचा होगा वो भी सारा ख़त्म हो जाएगा, इस करके ओला नहीं आना चाहिए। पर मौसम आज ख़राब भी है, धूप नहीं है अच्छे से। और आज से हमने काम करने का रूटीन थोड़ा चेंज कर दिया है। और जैसे हम लोग कर रहे थे तौलिए, ठीक है, तो अब हम तौलिए नहीं करेंगे क्योंकि सूखा भी पड़ सकता है कभी भी, इस करके तब हम तौलिए नहीं करेंगे। अब हम तौलिए के इर्द गिर्द का जो घास है ना वही काटेंगे। फिर मैंने किल्टा उठाया है घास के लिए, गाय के लिए घास निकलता रहता है साथ साथ में तौलिए में, और दादी वगैरह इसके अंदर। तो अभी कुत्ते भौंक रहे हैं, तो चलते हैं खेत की ओर। पापा बोल रहे थे कि तू बाद में जल्दी आई हो खाना बनाने, फिर मम्मी ने बोला कि आप ही बना देना, क्योंकि पापा को अभी खेत में आना है। कुछ पता नहीं क्या कुछ करने को बोल रहे थे, मुझे समझ नहीं आया। कुछ तो काटना है बोल रहे थे, पता नहीं क्या काटना है। आज का मौसम दिखाऊंगा आप लोगों को, दिखाती हूँ कितना धुंधला धुंधला सा है। और आजकल ना सांप मिलना भी शुरू हो गया। मेरी मम्मी को ना कल एक सांप मिला था, कहीं इधर से ही मिला, बोल रहे थे। मम्मी को नहीं पता कि सांप है, वो तो जहरी खेल रही थी उसके साथ। ये ऐसी हमेशा ऐसी करती, पिछले साल भी जहरी सांप के साथ खेल रही थी। उछल उछल के पंजे से मारने की कोशिश करती है, पर ये नहीं उसको पता कि जब लगेगा ना उसका पटाखा बड़े ज़ोर से लगेगा। फिर ये देखो कितना धुंधला सा मौसम है आज, बहुत ज़्यादा। तो नीचे के 2 खेत तो हमने किए तौलिए उस टाइम। मम्मी ने बोला कि चल कर लेते हैं। फिर अभी कुछ दिन से अब ऐसा लगा कि सूखा सूखा पड़ेगा, क्योंकि साइड में इस साइड को ना धूप ज़्यादा। तो हमारे जॉब ही अब कुछ दिन के बाद अब काटने को आने वाले है। इस साइड ज़्यादा जल्दी पके, उस साइड हरे, ऐसा क्यों? बीजे तुमने एक साथ ही थे। अच्छा, तो ये देखो कितने पक गए ना, और ये वाले अभी हरे। हाँ चलती हूँ, पीते बोझा उठाया, थक गई हूँ। हाँ, बैठने का नहीं बन रहा है मेरा झोल। इसके साथ किल्ट के साथ में बैठना बहुत दिक्कत होती है। बोझा ऐसा है कि चलो कहीं पे भी टिका सकते हैं, किल्टा बहुत टिकता ही नहीं है। इतनी तेज़ गर्मी लग रही है, इस करके हमें थोड़ा जल्दी जाना पड़ा। अभी 10 ही बज रहे टाइम, काफ़ी धूप भी नहीं है इतनी, पर गर्मी ज़्यादा है। अयो, मैं बैठ नहीं पा रही हूँ, मुझे चलना ही पड़ेगा शायद। आराम से, और आऊ फिसल गया। और आज कनक भी जा रही है, अब छुट्टियां ख़त्म हो गई इसकी। जब इसकी छुट्टियां थी तब मैं किन्नू में थी, बेचारी यहाँ पे अकेली थी। और मेरे साथ से अभी इसको 2 दिन ही हुए हैं। कल से इसका स्कूल भी ओपन है, तो जाएगी आज। बोली थी बुआ मैं जा रही हूँ। फिर मेरे को लगता है बहुत बुरा, आदत हो जाती ना। फिर यदि दिन भर मेरे साथ होती है, घूमती फिरती खेलती, हम मज़े करते हैं बहुत ज़्यादा। जब बच्चे आए होते हैं तो मैं बहुत मज़े करती हूँ। फिर जब ये जाते मैं फिर बड़े कुछ दिन तक तो मैं ऐसी रहती हूँ सदमे में जैसे। वहाँ से देख रही अभी, फिर वहाँ जाऊँगी, फिर आएगी आगे, फिर गप मारेगी। तो जाते हैं घर अब। पापा ने खाना बनाया होगा आज, लींगड़ की सब्ज़ी और चावल बनाने को बोल रहे थे पापा। थोड़ी सी लींगड़ की सब्ज़ी लाई थी, इसलिए मैंने बोला कि चलो सब्ज़ी बना लेते हैं फिर। तो अभी टाइम हो गया 4:02 का। और अभी हम 2 मम्मी जा रहे हैं अपना अपना किल्टा लेके सोथर के लिए। तो हमने इकट्ठे किया हुआ था, उसको लाना है। बारिश हो जाएगी इस करके। देखो पेड़ गिरा हुआ इतना बड़ा, इसके नीचे से होते आ रहे हैं। जारी खाऊंगी, और आसमान चारों तरफ से इकट्ठे होने वाला है अब। और दुमदड़ाम शुरू हो रही है, पता नहीं कहाँ कहाँ हो रही है। कहीं तो बारिश हो रही है ना मम्मी? कुल्लू साइड बारिश हो रही है शायद। बस ओला ना यार, बस बारिश हो, कोई बात नहीं। बिना धुंधड़ा की हो, ये और भी अच्छी बात है। ये जो गुड़गुड़ करता है ना, ये ओला को लाता ही लाता है। और 28 तक बोला है वैसे तो ओले को।
वैसे ही सेब जब पीछे ओला आया था काफ़ी नुकसान हुआ है। अब हम नहीं चाहते, अब अगर आगे और ओला आया ना फिर तो कुछ भी नहीं बचेगा, फिर तो ख़त्म ही है, मतलब ख़त्म, हिसाब किताब ख़त्म। फिर तो जी कुछ नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं। भगवान के भरोसे रख दो, भगवान ने क्या कर, सही में यार हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों, हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। अब आना होगा, जो करना होगा सब ऊपर वाला ही करेगा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ देखो जगह जगह इतने बड़े बड़े पेड़ गिरे हुए हैं, लकड़ियाँ इतनी सारी हैं इस साइड को, पर हम लोग कभी आते ही नहीं है लकड़ी के लिए ना मम्मी। साइड इस साइड के हम लोग लकड़ियों के लिए आते ही नहीं है। हम लकड़ी के लिए पहले पता क्या सोचता, इतने दूर दूर के जो गाँव ना नीचे, मतलब रंगोरी खनाश साइड जो भी है आते हैं गाँव, उधर के इतने सारे लोग आते हैं यहाँ से लकड़ियों के लिए। और अब तो कोई भी नहीं आता, क्योंकि अब तो सुविधाएं ना घर में, 2 3 4 से नीचे तो किसी के पास भी सिलेंडर होते नहीं अब, ठीक है। गैस वाले हो गए, इंडक्शन वाले हो गए, हर चीज़ है अब, हर चीज़ घर पे। तो फिर लकड़ियों वाला काम तो बहुत ज़्यादा कम लोग मतलब यूज़ करते हैं लकड़ियाँ। हम तो भी, हमारा तो भी लकड़ियों का काम ना 12 महीने होता है। बाहर भी चाहिए होती है, पानी चाहिए ही होता है, कपड़े धोने के, हाथ धोने, वो धोने, सब हर चीज़ के लिए लकड़ी का होना ज़रूरी है हमारे यहाँ पे। तो पहाड़ों में ना हमारी लकड़ियों की कमी है। तो यार खुद देखो आप लोग, यहाँ जगह जगह तो पेड़ गिरे थे बड़े बड़े। तो अगर इस टाइम के लिए अभी तक ना गैस की सुविधा नहीं होती ना, तो ये लकड़ियाँ एक भी नहीं बचनी थी। तो ये नहीं है कि हमारे पास भी गैस है, पर ये कि हम ना ज़्यादातर लकड़ियों मतलब कि चूल्हे पे ही ज़्यादा काम करते हैं। ये पेड़ भी टेढ़ा सा लग रहा है मुझे, है ना मम्मी? इसको क्या बोलते हैं मम्मी? सफ़ेदा, वो सफ़ेद जो होता है ना, क्या बोलते हैं इस पेड़ को? ये जो सफ़ेदा है ये देखो। हाँ क्या पेट में दर्द, आई गिर गई थी। जल्दी आओ, क्योंकि अगर बिजली चमक गई ना, तो बिजली जो चमकने का ज़्यादा जो मतलब उसको बीज बोलते हैं ना, बीज, तो वो ना ऐसे ऐसे जो इसकी पेड़ होते ना, इस पेड़ में मतलब पड़ने का ज़्यादा। हाँ, तो आसमान से जो चमकती है बिजली, बीज, ये वाला पेड़ ही पक्का उसने तोड़ा है, बोलो मम्मी, है ना? ये देखो वो ना मतलब कुछ भी चीज़ होगी ना उसको 2 साइड करती है। तो ज़्यादातर ना वो ऐसे ऐसे पेड़ों में पड़ती है, जो ये होते हैं ना कायल वगैरह के पेड़, इसमें ज़्यादा पड़ती है वो। इसलिए मम्मी को बोली फटाफट से इकट्ठे करते हैं, चलते हैं। आसमान देखो कितना काला काला हो गया, कोई भरोसा नहीं है, शाम तक तो आ ही जाएगा। तो यहाँ पे हमने इकट्ठे किया है सोथर, जेरी क्या देख रही, बड़ी गौर से देख रही है। जेरी देख, बाप रे गई, क्या देखा किसने अब? ओए ब्राक तो नहीं है मैती। हाँ ऊपर वो है चिड़िया, उसके पीछे पड़ती है, जंगली चौड़कों के पीछे। तो यहाँ इकट्ठे किया है, बस ले जाना है एक उल्टा। उसके बाद हमारे को बारिश ना आने तक थोड़ा कुछ और काम देखते हैं।